कमीशन को खत लिखा और जिला दादू में पानी के मसाइल पर इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। मेहड़ और केएनशाह में बल्दियाती इलेक्शन ना कराए जाएं। एमक्यूएम को हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चाहते हैं इत्तेहादियों के मुतालबात को संजीदा लिया जाए। कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं हो रहे। कराची की हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन अब वापस ले लिया है। शर्जील इनाम मेमन ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और ज़िला दादू में पानी के मसाइल पर इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद संजरानी, बताइएगा इस हवाले से अब मज़ीद क्या आगे लाहेअमल हो सकता है? दोबारा बल्दियाती इलेक्शन कब तक के मुमकिन है? देखिए, इस हवाले से तो सिंध हुकूमत खुद जवाब दे सकती अब कब इलेक्शन होंगे, लेकिन हमने देखा कराची जो कि एमक्यूएम के जो है मुतालबात वजह अब वो हल्का बंदी के मामला वजह अब यहाँ पे मुलतवी कर दिए गए हैं। इंतखाबात 15 जनवरी की जोन से और हैदराबाद में भी नहीं होंगे। साथ ही साथ जो शर्जील इनाम मेमन है वज़ीर इत्तलात, उनकी जो मीडिया टॉक उसको सामने आई है। हैदराबाद जो टंडो अलायार है, टंडो मोहम्मद खान और बदीन में जो है और सजावट में इंतखाबात होंगे 15 जनवरी को। और जहाँ पे एमक्यूएम के एतराज़ात थे यंगे कराची और हैदराबाद में, अब दोनों जो है डिवीजन में जो अजला है वहाँ पर इंतखाबात 15 जनवरी को नहीं होंगे। सेक्शन जो 10 है उसके तहत जो है इलेक्शन कमीशन को जैसे हुकूमत ने अब आगाह कर दिया है और अमन अमान की सूरत हाल को जो बुनियाद बनाकर जो है सिंध हुकूमत ने जो बताया है, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने भी ब्रीफिंग दी बिलावल भुट्टो जरदारी को कि इलेक्शन जो है नहीं करा जा सके। जैसे कि शर्जील मेमन ने अपनी जो मीडिया टॉक शुरू की उसमें कहा कि क्योंकि एमक्यूएम उनकी इत्तेहादी है वफाक में और वफाकी हुकूमत जो है साथ लेकर चलना चाहते हैं इत्तेहादियों को, तो एमक्यूएम की बात ऐसा लगता है कि फौरी तौर पर मानी गई है। एमक्यूएम ने फौरी तौर पर जो है एहतजाज की धमकी दी थी, जो काम कर गई है। कराची और हैदराबाद जो है वहां पर जो इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, सिजावल, बदीन में जो है इंतखाबात हो रहे हैं। तो एमक्यूएम के जो इलाके जेर असर कराची और हैदराबाद में यहाँ पे इंतखाबात नहीं हुए। सिंध हुकूमत ने अमन अमान को जो है बुनियाद बनाया है, जिस पर आईजी सिंध ने ब्रीफिंग दी थी और उस पर जो है अब इंतखाबात 15 जनवरी को नहीं हो रहे। और एमक्यूएम का जो वक्त जो है वज़ीर हाउस में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी से जो है अभी कुछ देर बाद जो है मुलाकात करेगा और खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम का वफ्द आएगा। और एमक्यूएम की जो धमकी है उसकी फरमाइश पर जो है एमक्यूएम के सामने जो है पीडीएम की जो बड़ों की भी मुशावरत हुई। इसके बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी को जो फौरी तौर पर जो है कराची आना पड़ा और सीएम सिंध का जो खुसूसी तैयारा वो जो है रात 9:30 बजे जो वहां पर पहुंचा था और बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर तकरीबन 11:15 बजे ये खुसूसी तैयारा जो है पीएफएसएल जो है कराची में इस पर लैंड किया था। फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी एयरपोर्ट के बाद जो है वज़ीर आला हाउस में पहुंचे थे, जहां पर सिंध काबीना के अहम वज़रा जो है जिसमें शर्जील इनाम मेमन, मुर्तज़ा वहाब, मुल्तानपुर, कासिम नवीद कमर और जो मुकेश कुमार चावला समेत जो है सईद गनी मौजूद थे और उन्होंने ब्रीफ किया बिलावल भुट्टो जरदारी को कि एमक्यूएम के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्दियाती जो हल्का बंदियां है कराची और हैदराबाद में, उन पर जो है फौरी तौर पर वो चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। तो सारी सिचुएशन देखने के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने वादा किया था अपने जियालों से कि 15 जनवरी को इंतखाबात हर हाल में होंगे कराची और हैदराबाद डिवीजन समेत जो है तो इंतखाबात की तैयारी की। जयाले भी हमसे पूछ रहे कि इजलास के दौरान के इंतखाबात होंगे या नहीं, तो फिलपोर जो है अब ये फैसला किया गया एमक्यूएम की फरमाइश पर जो है हल्का बंदियां उनको जो रोका गया है और 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का जो सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है उनको भी ब्रीफ किया गया और वो भी राजी हो गए, लेकिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी राजी नहीं होते। आसिफ जरदारी ने उनको बनाया कि इत्तेहादी जमात है और उसको साथ लेकर चलना है। साथ ही साथ जैसे ही पंजाब असेंबली तहलील करने की बात सामने आई और वहाँ पे एतबार का वोट हासिल करने में जो है वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज इलाही कामयाब हुए थे, उसके बाद जो है पीडीएम के जो हल्कों में बड़ी परेशान कुल सूरत हाल थी। उसके बाद ये भापा गया कि कई जो कराची में जो एमक्यूएम जो पीटीआई जो है वो ना जीत जाए, इसके बायस जो है हमने देखा कि एमक्यूएम की फरमाइश में फौरी तौर पर जो है इंतखाबात जो वो मुलतवी कर दी गए 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में। जी अच्छा इरशाद संजरानी, एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है हल्का बंदियों के हवाले से? देखें, जो कराची में स्पेशली 73 यूनियन कमेटीज थी जिस पर जो है एमक्यूएम ने जो है बाकायदा एतराज़ात उठाए थे कराची में और साथ साथ हैदराबाद में। इसके अलावा तो हल्का बंदियां वो कह रहे थे कि दुरुस्त करने से कबल जो है इंतखाबात ना कराए जाए 15 जनवरी को।
तो ये मुद्दा था और इस पर जो है MQM के साथ जैसे आज मुस्तफा कमाल और दीगर मिले हैं, तो इंतखाबात ना कराने के हवाले से ये उनकी फरमाइश थी कि 73 जो यूनियन काउंसिल है कराची की, उन पर उनकी जो हल्का बंदी है उस पर